देवास में एबी रोड मार्ग पर बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुए फ्लाईओवर ब्रिज के लिए देवास की विधायक गायत्री राजे पवार ने स्टे लेने के लिए और राजनीति के चलते दोनों फ्लाईओवर की जगह पर परिवर्तन किया है, इसके आरोप भी उन्होंने लगाए। देवास के मुख्य मार्ग एबी रोड पर भोपाल चौराहे से अभिलाष होटल के बीच हुआ था, जहां पर फ्लाईओवर स्वीकृति अब फ्लाईओवर को अपेक्स हॉस्पिटल से विकास नगर सन सिटी तक बनाया जाएगा। इसी को लेकर गरमाई राजनीति। साथ ही कृषि उपज मंडी के सामने बनने वाले फ्लाईओवर की डिजाइन चेंज करने का आरोप भी लगाया गया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने और देवास की भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार पर, जहां पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने भी किया है पलटवार और कहा कि दोनों फ्लाईओवर की डिजाइन में भी त्रुटि हमने की है और सही साथ में दोनों की स्वीकृति भी हुई है फ्लाईओवर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है स्वीकृत। कांग्रेस के पास राजनीति करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देवास में बनने वाले 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर और मंडी के सामने बनने वाले फ्लाईओवर के साथ ही एबी रोड के चौड़ीकरण और 6 लेन बनाए जाने के काम को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और देवास जिले से सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने एक प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया और साथ ही कई गंभीर आरोप भी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए और कहा कि जब प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तब मैंने देवास के एबी रोड मुख्य मार्ग पर 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर स्वीकृत कराया था, जिसकी डिजाइन में परिवर्तन वर्तमान में बीजेपी की देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने कर दिया है और उस ब्रिज को आगे ले जाकर अपेक्स हॉस्पिटल से लेकर विकास नगर चौराहे तक बना दिया है, जहां पर फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही यह ब्रिज फ्लाईओवर अभिलाष होटल से लेकर भोपाल चौराहे के मध्य बनना था, जहां पर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव रहता है और साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंडी के सामने बनने वाले फ्लाईओवर की डिजाइन में भी चेंज करने का आरोप बीजेपी की विधायक गायत्री राजे पवार पर लगाया और कहा कि श्रेय लेने के लिए और राजनीतिक मंशा के चलते इस तरह का काम किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा केवल यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह सब काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उनके कहने पर मात्र 7 मिनट में स्वीकृत कर दिए थे और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ भी की। साथ ही कहा कि यह दोनों योजनाएं केंद्र से हमने स्वीकृत कराई थी और साथ ही एबी रोड को 6 लेन बनाने के साथ सौंदर्यीकरण और सेंट्रल लाइटिंग का काम भी किया जाना मैंने स्वीकृत करवाया, जिसकी डिजाइन में चेंज वर्तमान में देवास की विधायक गायत्री राजे पवार ने किया है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर में देवास की विधायक गायत्री राजे पवार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं। हमें ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह ब्रिज और फ्लाईओवर स्वीकृत किए थे, जो कि अब बनना निश्चित है। इनकी डिज़ाइन में जो त्रुटि आती उसे हमने सही किया है। वहीं मंडी के सामने बनने वाले फ्लाईओवर की त्रुटि को भी हमने सुधारा है और अब मंडी के दोनों गेट फ्लाईओवर के बीच में कवर हैं, जहां पर साथ ही में देवास के स्थानीय निवासी और व्यापारियों की मांग पर एबी रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर को आगे बढ़ाकर अपेक्स हॉस्पिटल पर लेकर विकास नगर के बीच बनाया जाएगा, जहां पर 2 मुख्य चौराहों का यातायात दबाव खत्म होगा। इसके अलावा मक्सी बाईपास से लेकर भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग एवं एबी रोड का सौंदर्यीकरण भी स्वीकृत किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को 2018 में ही मांग की गई थी और उन्होंने इसे स्वीकृति दी थी। और फ्लाईओवर की जहां तक बात है, इसको लेकर डिजाइन में जो आवश्यक चेंज था वह हमने किया है। आने वाले समय में यह दोनों सौगातें देवास को मिलने वाली है। वहीं कांग्रेस के पास राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, इसलिए कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि देवास में बनने वाले फ्लाईओवर और सौंदर्यीकरण 6 लेन निर्माण को लेकर राजनीति तेज हो गई है और श्रेय लेने के साथ साथ अब डिजाइन में परिवर्तन को लेकर भी भाजपा की देवास विधायक गायत्री राजे पवार और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। 19 को गडकरी जी से वैलेंटाइन डे के दिन हम मिले तो उसके अच्छे परिणाम हुए। स्नेह का दिन था वो। 7 मिनट में राजनीति में तारीफ 7 मिनट में उन्होंने स्वीकृति दी।
मैं तो कहता हूँ कि असली वो प्रधानमंत्री का बनेगी, मोदी तो बन गया, ठीक है। बात ये है इस शहर की विधायक क्षेत्र के विकास को गायत्री देवी को राजनीति की एबीसीडी आती नहीं है, संघीय शासन प्रणाली के नियम आते नहीं है। जो पैसा इन विकास के लिए मैं लेके आया हूँ, ये मेरे मध्य प्रदेश का अधिकार था। ये मध्य प्रदेश के डीजल पेट्रोल का जो सेस टैक्स कटता है उस राज्य को लौटाना ही पड़ता है। ये किसी केंद्र सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता का पैसा हुई है। कांग्रेस की सरकार ने मंजूर किए, इसलिए डिटेल मनोज भाई बता देंगे कहाँ से कहाँ बनेगा। कम से कम यहाँ रहने लायक शहर बन जाए, ये कांग्रेस की और हम जैसे लोगों की कोशिश होती है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, मैंने दो फ्लाईओवर, एक तो मंडी के वहाँ जहाँ जाम लगता है, एक ये हमारे राजागंज चौराहे से लेके यहाँ तक जहाँ यातायात का दबाव रहता है, हमने 2 और भी मंजूर किए, 6 लेन की सड़क मंजूर की। अब गायत्री देवी को कष्ट है कि उनके नाम पे तो एक भी इबारत विकास की परिभाषा लिखी नहीं गई। कांग्रेस ड्रेनेज का पैसा भी लाती है, सड़कों का पैसा भी लाती है, ब्रिज का पैसा भी लाती है। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कैसे पत्थर फेंका जाए, हम पे आरोप लगा दिया, विकास होने नहीं दे रही है। फिर जैसे जैसे मानी तो कहते ये गडकरी साहब से हम पैसा लाए, वो भूल गई, उन्हें आती नहीं राजनीति। सेस टैक्स लगता है डीजल और पेट्रोल पे। हमारे प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल बिकता है उससे सेस टैक्स वो केंद्र सरकार लेती है और हमें वापस लेने का अधिकार रहता है, वो लुटा ही जाता है। जो राज्य अलर्ट होते हैं वो अपने हिस्से का ले आते हैं, उस पैसे से जनता का ही पैसा मध्य प्रदेश का। हम ये विकास कर रहे हैं, इंदौर में एक 6 किलोमीटर का ब्रिज लाया, वो भी वहाँ के बीजेपी वाले नहीं बन रहे। ये विकास विरोधी लोग हैं, इन्हें एबीसीडी आती नहीं, समाज सेवा, ये क्या विकास करेंगे और क्या राजनीति। आपने भैया अभी जो प्रेस वार्ता हुई उसमें न्यायालय जाने की बात कही कि वो जो यथावत जो पहले जो डिजाइन सैंक्शन हुई थी, अगर वो नहीं बना तो आप हम न्यायपालिका जाएंगे, क्योंकि ये उसमें के लोग हैं, बीजेपी के लोग टॉप टू बॉटम नरेंद्र मोदी से ये सीधी तरह मानते ही नहीं है। जब तक न्यायपालिका की फटकार नहीं पड़ती ना, तब तक ये सीधे होते नहीं है। इसलिए न्यायपालिका की फटकार ठीक है। राजीव जी, जो फ्लाईओवर और जो ओवरब्रिज बनने वाले हैं जो प्रस्तावित हुए देवास में, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने करी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जो है भारतीय जनता पार्टी पे और आप पर भी इस तरह के आरोप लगाए हैं कि इसकी जगह चेंज की जा रही है और जगह चेंज करके इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ जो है आपका कहना? जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जगह चेंज करके कैसे श्रेय मिलेगा? बनाने से श्रेय मिलेगा ना, जो बनाएगा उसे श्रेय मिलेगा। तो श्रेय और इसका जो वो लेने का राजनीति है, श्रेय लेने की राजनीति जो है, ये कांग्रेस कर रही है। अवसरवादी राजनीति कांग्रेस कर रही है। हम लोग तो काम कर रहे हैं। इसका अगर शिफ्ट किया है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन देना जनप्रतिनिधि होने के नाते ज़रूरी समझती हूँ। मैंने इसको जब कांग्रेस की सरकार गई और हमारी सरकार आई, हमारी बैठक बुलाई मैंने, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो ये प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेने के लिए मैंने अधिकारियों को बुलाया। मैंने कलेक्टर को बोला कि आप इन अधिकारियों से पूरी जानकारी लेके मुझे दीजिए। तो जब ये जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने से पहले ना तो कोई फिजिबिलिटी सर्वे हुआ है, ना ट्रैफिक सर्वे हुआ है। इसको केवल किस तरह से बनाया गया ये मैं नहीं जानती, है ना। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने बोला कि कौन बेवकूफ़ होगा बिना रिपोर्ट के बना देगा, सर्वे रिपोर्ट के। तो मैं नहीं जानती कौन होगा वो, पर क्योंकि बनी है ये और विदाउट सर्वे रिपोर्ट बनी है, इसलिए हम लोगों ने फिर सर्वे करने के आदेश दिए, जानकारी ली। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रुप में व्यापारी सब आ रहे थे मेरे पास और बोल रहे थे कि हमें देवास में
ये ब्रिज बीचों बीच नहीं चाहिए। और जहाँ तक रास्ता चौड़ा बनाने का और ये बनाने का श्रेय लेने की बात है, वो कह रहे थे कि 7 मिनट में हम लेके आए ये, तो हमारे मंत्री जी ऐसे हैं जो काम करते हैं इस वक्त इसमें, और उन्होंने ज़रूर इनका सैंक्शन किया होगा 7 मिनट में, मैं मना नहीं करती हूँ। पर ये देखिए, ये कागज़ है मेरे पास 2018 का। 2018 में इस कागज़ में बिलावली चौराहे से कंस्ट्रक्शन ऑफ 4-lane RCC pavement from Maxi Bypass Square up to Bhopal Square, widening of existing Agra-Mumbai road from Bhopal Square to District and Session Court, construction of RCC Nalla parallel to Agra-Mumbai road in between Maxi Bypass and Bhopal Square, including feeder section, and erection of central lighting, street अरेंजमेंट विथ राउंड कॉनिकल पोल्स। ये सब सेंटर लाइटिंग, रास्ते, साइड के नाली बनने का पूरा ये सैंक्शन लेटर मेरे पास है, जो मेरे कहने पे माननीय गडकरी जी ने 2018 में दिए थे। उसके बाद सरकार आने पर सज्जन वर्मा जी ने उनके कार्यकाल में इसको पुल को उसमें ऐड किया है। ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये रास्ता मैं पहले से सैंक्शन कर चुकी थी, मैं लेके आई थी माननीय गडकरी जी से, और अगर ये पुल भी वर्मा जी लाए हैं तो ये माननीय गडकरी जी ने दिया है। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं लेके आया, मेरा अधिकार था और ज़बरदस्ती लेके आए, ऐसा नहीं होता है। देने वाले केंद्रीय मंत्री जी हैं, सोच समझ के उन्होंने दिया है, विकास को देखते हुए दिया, ये देखते हुए बिल्कुल नहीं दिया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर भेदभाव करना होता तो कांग्रेस के मंत्री को देते क्या, वो नहीं, पर उन्होंने भेदभाव नहीं किया और देवास को ये उन्होंने ऐड करके दिया है पुल। और ये पुल बना है, सैंक्शन हुआ है विदाउट सर्वे। ये मैं आज फिर से बोल रही हूँ, बिना सर्वे के इन्होंने केवल गडकरी जी से मांगा, गडकरी जी ने दे दिया। ये ज़रूरी नहीं था और इसकी ज़रूरत देखते हुए हमने इसको आगे खिसकाया है अपेक्स हॉस्पिटल से लेकर विकास सन सिटी तक। आज जो है तमाम जो आरोप लगाए हैं जो पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने, उन्होंने ये भी कहा कि जो मंडी रोड का जो ब्रिज है, जो फ्लाईओवर जो बनना है, उसको भी उसका भी जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया। देखिए क्या कुछ आपका उन्होंने तो ये भी बोला कि उसको मैंने रोक दिया है। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं कि उसे रोका नहीं, बनने जा रहा है, सैंक्शन हुआ है और यथावत ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रोका। मैं क्यों रोकूंगी एक अच्छी चीज़ अगर कोई आ रही है तो। पर वो गलत बन रहा था, भयंकर गलतियां थी उसमें, त्रुटि थी। ये देखिए मैप मैंने नीचे रख रखा है। जिस गेट के लिए आप अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर ये गेट है मंडी गेट, ये मंडी गेट है, आप ये देखिए, ये मंडी गेट है। ये मंडी गेट वो है जहाँ पे धान मंडी के ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ पे केंद्रित है, ये वो गेट है। ये उस टाइम का माननीय सज्जन वर्मा जी के कार्यकाल पे ये सैंक्शनड ब्रिज है। मैं बोल रही हूँ उनके टाइम पे सैंक्शनड ब्रिज है, पर गलत था। ये गेट को, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिज यहाँ से है और ये गेट इस ब्रिज के रिटेनिंग वॉल से भी बाहर था। तो ये क्यों बन रहा था, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो उसी पे था कि ये क्यों बन रहा था, किसके लिए बन रहा था। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन 2 गेट्स पे है, इन 2 गेट्स पे, पर ये 2 गेट ही इस ब्रिज से बाहर थे। तो हमने इसको शिफ्ट इसलिए किया है कि ये 2 गेटों को, ये है मेन धान मंडी का गेट, ये है सब्जी मंडी का गेट, इन दोनों गेटों को केंद्रित करने के लिए हमने इसे शिफ्ट किया है। उन्होंने इस गेट को केंद्रित किया था जहाँ पे एक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस है, उस गेट को केंद्रित किया था और सामने मंडी के ऑफिस को, इसको केंद्रित करके उन्होंने ये ब्रिज बनाया था जहाँ ज़रूरी नहीं था। इसलिए ज़रूरत देखते हुए उसको शिफ्ट करके हमने यहाँ लिया है। बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया है, त्रुटि को सुधारा है, गलती को सुधारा है और वापस ये बनने जा रहा है। क्या ये दोनों ब्रिज बनेंगे, जो भी जो फ्लाईओवर है बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, दोनों ब्रिज बनेंगे, सैंक्शन हुए हैं, पैसा अगर आया है देवास के लिए
देवास के विकास के लिए यूज़ होगा, ये पूरी तरह से पर सही जगह पे होगा। क्या कांग्रेस, क्या आपका क्या कहना है, कांग्रेस इस तरह की बातें क्यों फैला रही है फिर ये कांग्रेस प्रेस वार्ता के माध्यम से? ये कांग्रेस क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पब्लिसिटी चाहिए, मुद्दे चाहिए, बोलने के लिए कुछ चाहिए। और हमेशा से मानसिकता रही है कांग्रेस की श्रेय लेने की, झगड़ा करने की, कौन लेके आया, किसने किया, क्या किया। हमारा तो मौका मिला है मेरे कार्यकाल में काम करवाने का, तो मैं वो सही तरीके से काम करवाऊंगी। अगर गलत सैंक्शन है तो उसे सही करना मेरा उत्तरदायित्व है, उसे मैं करूंगा। आपने कहा कि अभी चुनाव है तो इसलिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए इस तरह के जो है आप ही बताइए ना, 15 महीने की कार्यकाल में उन्होंने एक सड़क भी की हो, एक छोटा सा चीज भी बना कर दी हुई, बातें की होंगी, प्लानिंग करी होगी, पर भूमि पूजन किया, भूमि पूजन भी नहीं किए, लोकार्पण किए उन्होंने उन सारे चीजों के जो हम लोगों ने किए थे। जब खास आपके सवाल है कि एक तरफ वो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं पुल के माध्यम से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? उनको गडकरी जी की तारीफ करनी ही चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गडकरी जी ने 7 मिनट में उनको सैंक्शन कर दिया, तो ये तारीफ के काबिल ही है कि उन्होंने ये बिना भेदभाव के देवास को तुरंत से सैंक्शन किया। और कहीं ना कहीं गडकरी जी को मालूम था ये मेरा विधानसभा है, इससे पहले ये सड़क मैं मांग के लाई थी उनसे, और हम लोग गए थे, महापौर जी बैठे मेरे साथ, हम साथ में गए थे, हम मांग के आए थे उनसे। और यहाँ पे सांसद चुनाव में जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने खुद ने बाइट दी थी और बोला था कि महारानी साहब के कहने पे मैंने ये सैंक्शन किया है। आप लोगों ने खुद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, आप लोगों ने सुना होगा, माननीय गडकरी जी ने जो बोला था, रामाश्रय में थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। CNN न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।